हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतगुरु क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सतगुरु क्लासेस में स्वागत है। आई होप आप सभी घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। आज आपका टेस्ट है मैथ्स का, दैट इज नंबर सिस्टम। इस टेस्ट में आपके पास 15 क्वेश्चंस होंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 30 सेकंड्स का टाइम होगा एंड हर एक क्वेश्चन आपके पास 1 मार्क्स का होगा, मतलब 15 मार्क्स का ये टेस्ट है। ठीक है, आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, जब क्वेश्चन होने के बाद उसका आंसर भी कमेंट करना है और उसके साथ जब टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा आपने अपने मार्क्स बताने हैं कि आपके पास 15 में से कितने मार्क्स आए हैं। राइट, तो जल्दी से हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से लाइक और शेयर कर दें, जल्दी से सभी चीज़ें जुड़ जाएं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। राइट, हाँ जी, तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ टू नंबर्स इज ट्वाइस देयर डिफरेंस इफ वन ऑफ द नंबर इज 10 देन अदर नंबर इज। ऑप्शन है 3 1/3, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 30 और -3 1/3, ऑप्शन डी है 30 और 3 1/3। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आपके पास 30 क्वेश्चन 30 सेकंड्स का टाइम है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ जी, टाइम अप हो गया। तो हम जल्दी से इसके सोल्यूशन पर मूव करते हैं। पूरा सोल्यूशन आपके पास एक्सप्लेन होगा, उसे अच्छी तरह से बताया जाएगा। और ये जो 15 क्वेश्चन वाला टेस्ट है आपका, पीछे वाले कुछ एग्जाम में आया हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और पंजाब पुलिस के कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर लेवल में आने वाले क्वेश्चंस हैं उस पेपर में। राइट, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना था। राइट, क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ टू नंबर्स इज ट्वाइस देयर डिफरेंस। क्या कहता है, हमने दो नंबर का सम लिख दिया, ये किसके इक्वल है, ट्वाइस मतलब दुगने के। किसके दुगने के, उन दोनों नंबर्स का जो भी डिफरेंस होगा उसके इक्वल है। तो हमें बोला गया है इफ वन नंबर इज 10 देन फाइंड द अदर नंबर। अगर मेरे पास फर्स्ट नंबर 10 है तो दूसरा नंबर फाइंड करना है, मतलब मैंने b की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर लेनी है। मैंने क्या करना है, b की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर लेनी है। चलो करते हैं। अब अगर मैंने a की वैल्यू 10 इसमें पुट कर दी, कर सकते हैं ना, तो a की वैल्यू 10 पुट की तो बचेगा क्या, 10 प्लस b दैट इज इक्वल टू 2, 10 माइनस बी, हमने कर दी वैल्यू। अब 10 प्लस बी दैट इज इक्वल टू, अब 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 20 माइनस 2 को b से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 2b। बोलो, यहां तक सभी को क्लियर है। आगे मूव करते हैं। अब यहाँ b माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब 10 यहाँ प्लस का है, इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। करते हैं, 2b प्लस b दैट इज इक्वल टू 20 माइनस 10, तो बचा क्या, 3b इक्वल टू 3b हो गया दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 10। 3b दैट इज इक्वल टू 10 हो गया। तो b कितना हो गया मेरे पास, 10/3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 सही 1/3, क्योंकि 3 दिए 9 होता है, प्लस 1 टाइम तो कितना हो गया मेरा, 10/3, मतलब 3 सही 1/3। तो ये हमारा आंसर आ गया। उन्होंने पूछा था सेकंड नंबर, तो अदर नंबर क्या है, ये वाला। तो मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। राइट,
इतना क्लियर हो गया कि क्वेश्चन को करना कैसे था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। स्टेटमेंट क्या है उसकी? स्टेटमेंट है इफ 1 इज एडेड टू डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन द फ्रैक्शन बिकम्स 1:2। If 1 is added to numerator, the fraction becomes 1. The fraction is option number A 4/7, option number B 5/9, option number C 2/3, option number D 10/11. Time starts now. हाँ जी, टाइम अप हो गया। तो क्वेश्चन क्या है, अगर हम डिनोमिनेटर में 1 प्लस करते हैं तो फ्रैक्शन क्या बनती है? 1/2। अब ध्यान से देखना, क्योंकि मेरे पास अगर तो रैशनल नंबर है, अगर तो मेरे पास रैशनल नंबर है तो हम बात करते हैं पहले रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जो a/b की फॉर्म में हो, जो a/b की फॉर्म में हो। क्योंकि मेरे पास a न्यूमरेटर है, b डिनोमिनेटर है, तो हम इसी तरह क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्टेटमेंट में कहता क्या है, अगर डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया जाए तो मेरे पास जो फ्रैक्शन बनेगा क्या बनेगा? 1/2। करते हैं हम, न्यूमरेटर को सेम रखना है, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया तो फ्रैक्शन क्या बन गया? 1/2। फ्रैक्शन क्या बन गया? 1/2। हम इसको एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। देखो, मान लो मेरे पास यहाँ गिवन है 3/5, 3/5 गिवन है। अगर मैं डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दूं, कितना बन गया ये? 3/6। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1/2। तो यही चीज है, इसी तरह की चीज है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया, 5 + 1 6 बन गया, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, कितना आ गया? 1/2। तो मेरे पास ये 1/2 ऐसे बन जाएगा, राइट? हाँ जी, तो हमने पहली स्टेटमेंट पढ़ ली। दूसरी लाइन क्या कहता है कि अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया जाए तो फ्रैक्शन 1 बन जाएगा। अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया जाए, डिनोमिनेटर को सेम रखना है, क्या बन जाएगा? 1। तो मेरे पास ये दो इक्वेशंस बन गई। अब मैंने इसको सोल्व कर लेना, ठीक है? हम जल्दी से इसको सोल्व करते हैं। पहले मैंने कर दिया इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना बनेगा? 2a दैट इज इक्वल टू b + 1 बन गया। अब इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि मेरे पास डिवाइड में हम 1 लिख सकते हैं। तो मेरे पास कितना बन गया? a + 1 = b, a + 1 = b। तो हम पहले देख लेते हैं स्टेटमेंट में बोलता क्या है। स्टेटमेंट में कहता है फ्रैक्शन चाहिए, तो क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शन a/b की फॉर्म में है तो मैंने इनडायरेक्टली a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड b की भी वैल्यू मैंने इनडायरेक्टली फाइंड आउट करनी है, राइट? तो हम b की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, a + 1 करते हैं, 2a = a + 1 + 1 पहले ही पढ़ा है, 1 + 1 कितना हो गया? 2। a प्लस का है उधर जाके माइनस का, तो 2a - a = 2 बन गया। तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 2। a की वैल्यू मेरे पास क्या बन गई? 2। तो मैं a की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं, a की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं, कितना आ गया मेरे पास? 2 + 1 = b। तो मेरे पास b की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा? 2/3। फ्रैक्शन a/b था, बनेगा क्या? 2/3। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है।
तो फ्रैक्शन क्या बन गया मेरे पास 2/3। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो सेकंड क्वेश्चन का 2/3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जल्दी से स्टेटमेंट रीड करते हैं, वो कहता क्या है। ठीक है, हाँ जी। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 221, डिफरेंस ऑफ दीज इज 4, देन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 17। जल्दी से करिए। हाँ जी, टाइम अप। तो हमें दो नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट दे रखा है। दो नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट दे रखा है मेरे पास 221। उन दो नंबर्स का डिफरेंस दे रखा है मेरे पास 4। तो हमने जब बेसिक कंसेप्ट किए थे नंबर सिस्टम के, हमने उसमें एक फॉर्मूला डिस्कस किया था। वो फॉर्मूला कहता क्या था कि दोनों के सम का स्क्वायर माइनस दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल है, उन दोनों की प्रोडक्ट के। ये प्रोडक्ट गिवन है, दैट इज इक्वल टू ए इंटू बी। हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में कहता क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो हमें ये नहीं पता बी है या ए है, तो हमने दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। ए की भी एंड बी की भी वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर लेनी है। जल्दी से करते हैं। हाँ जी, सम नहीं पता, एज इट इज लिख दिया। अब ये माइनस में है, उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। उधर जाकर ये प्लस का हो जाएगा, राइट। अब प्रोडक्ट कितना है 221। प्रोडक्ट कितना है मेरे पास 221, तो 4 इंटू 221 कर दिया मैंने, प्लस डिफरेंस कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अब 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो ये कितना होगा मेरे पास, कुछ ऐसा बन जाएगा। मेरे पास ये कितना आ गया 884 प्लस 16। इसको हम सोल्व करते हैं जल्दी से। हाँ जी, 6 और 4 10, 8 9 1 10, 8 और 1 9, 900 आ गया। तो अगर मेरे पास दो नंबर के सम का स्क्वायर 900 है, तो उन दोनों नंबर का सम कितना होगा 30। बोलो, यहाँ तक बात क्लियर है, 30 होगा। हाँ जी तो डिफरेंस 4 था, सम 30 है। तो हमने कर रखा है, हमने नंबर सिस्टम में कर रखा है ये वाला कंसेप्ट। सम 30 है, डिफरेंस 4 है, इन दोनों का सम कर दें, बी से बी कट जाएगा। 2a कितना आ गया 34, तो a कितना आ गया मेरे पास 17, राइट। क्योंकि 30 प्लस 4 34, a प्लस a 2a, 2a बराबर 34 है, तो a कितना होगा 17, a कितना होगा 17। अगर मेरे पास a 17 है, अगर मेरे पास a 17 मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, माइनस b इक्वल टू 4, तो b कितना आ जाएगा मेरे पास b कितना आ गया 13 आ गया, जब मैंने इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दी। तो उन्होंने पूछा था स्मॉलर नंबर, ये तो ग्रेटर है, ये तो स्मॉलर है। स्मॉलर कितना आ गया मेरे पास 13, तो मेरे पास ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जो कि क्वेश्चन थर्ड का मेरे पास हो जाएगा। ठीक है, अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्टेटमेंट क्या है उसकी जल्दी से हम रीड करते हैं। हाँ जी, 1/4 ऑफ ए नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1/3 ऑफ ए नंबर,
gives 12. Find the number. Option number A 144, option number B 120, option number C 72, option number D 63. Time starts now. जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें और अपने कमेंट देते रहें जो भी आपका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। एंड स्पीड से करिए, ठीक है। हाँ जी, टाइम अप हो गया। स्टेटमेंट क्या है? 1/4 ऑफ ए नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1/3 ऑफ ए नंबर। 1/4 कोई नंबर ए ले लिया, 1/4 ऑफ ए इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1/3 ऑफ सेम नंबर। कितना आएगा? 12। अब सुनो ध्यान से, वो कहता क्या है, अगर किसी नंबर के 1/3 में से उस नंबर का 1/4 माइनस कर दिया जाए, मेरे पास आंसर क्या बनेगा? 12 बनेगा। करते हैं तो देखो, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फ्रॉम छोड़ देते हैं, इसमें से ये माइनस कर देते हैं। हालांकि ये चीज गलत है। आंसर आ जाएगा नो डाउट, पर गलत आंसर आएगा तो नंबर क्या चला आपका? 1 मार्क्स, ठीक है। हाँ जी, तो बनेगा क्या? 1/3a माइनस 1/4a। कितना आ रहा है मेरे पास? 12 गिवन है, ठीक है। अब एलसीएम लेते हैं, 4 3 12, ठीक है। अब फर्स्ट नंबर ये है, गुना 12 करेंगे, कितना आ जाएगा? 4 माइनस। सेकंड नंबर है 1/4, गुना 12 करेंगे, कितना आ जाएगा? 3, तो 12 आ गया। तो a बराबर कितना आ गया? 12 डिवाइड बाय 12 था, उधर जाके मल्टीप्लाई, ये कितना होता है मेरे पास? 144। मतलब एक 144 वो नंबर है जिसका मैं 1/3 कर दूं, जिसका मैं 1/4 कर दूं। इससे ये माइनस करूंगा तो 12 आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये कहता था, हमने वो नंबर फाइंड कर लिया कि वो नंबर 144 ही था जिसमें से हम इसमें से ये माइनस कर दें, राइट। तो आंसर 12 बनेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जो कि 4th क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। स्टेटमेंट कहता क्या है? हाँ जी, when a number is added to another number, the total becomes 150% of the second number. What is the ratio between the first and second number? हाँ जी, तो ऑप्शन नंबर ए 1/2, ऑप्शन नंबर बी 2/3, ऑप्शन नंबर 3 3/4, ऑप्शन नंबर 4 4/5। टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से सोल्व करिएगा। हाँ जी, टाइम अप। स्टेटमेंट क्या है? व्हेन ए नंबर इज एडेड टू अनदर नंबर, अगर कोई नंबर दूसरे नंबर में कुछ ऐड किया जाएगा, बनेगा क्या? द टोटल बिकम्स 150% ऑफ द सेकेंड नंबर। जो आंसर आएगा कितना होगा? वो 150% होगा। किसका? सेकेंड नंबर का, दैट इज बी। तो परसेंटेज हमें पता है कि परसेंट को हटाकर हम नीचे 100 लिख सकते हैं, नीचे हम 100 लिख सकते हैं। तो हमने इसको इनडायरेक्टली सोल्व करना है, तो करते हैं। अब बी वाली टर्म्स इकट्ठी कर लें,
अब यहाँ भी प्लस का है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। हाँ जी, कर दिया। तो इसके बाद हम एलसीएम लेंगे, 100 ही आएगा एलसीएम। अब जल्दी से इसको सोल्व कर लेते हैं। दैट इज 150b माइनस 100b। ठीक है, तो a कितना आ गया मेरे पास, 50/100 इंटू बी। ठीक है, तो b यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। कितना आ गया, a बाई बी, दैट इज इक्वल टू 50/100 है, 0 से 0 काट दी, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया रेशो, 1/2। इसको रेशो ही तो बोलते हैं। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, a रेशो b कितना आ गया मेरे पास, 1/2। तो फिफ्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हाँ जी, इतना क्लियर हो गया आपको? ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन पर मूव करते हैं। स्टेटमेंट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 143। दो नंबर गिवन है, उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट गिवन है 143। सम ऑफ स्क्वायर्स इज 290। उन दोनों के स्क्वायर्स का सम 290 गिवन है। फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स ऑल्सो एंड फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। ऑप्शन है, हाँ जी, फर्स्ट ऑप्शन है 24 2, सेकंड ऑप्शन है 20 30, थर्ड ऑप्शन है 26 26, फिफ्थ ऑप्शन है 29 30। जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक इम्पोर्टेंट आपको बात बतानी है कि हमारे बैचेस चल रहे हैं ऑनलाइन वाले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप उन नंबर्स पर कॉल करके अगर आपने किसी ने भी पंजाब पुलिस या फिर कांस्टेबल के लिए कोई भी वैकेंसी भरी है या फिर पंजाब पुलिस की कोई भी वैकेंसी भरी है पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम की, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें फ़ोन नंबर्स हैं, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप कॉल करके सभी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और हमारे ऑनलाइन बैच में ज्वाइन हो सकते हैं, राइट। हाँ जी, तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। प्रोडक्ट 143 गिवन है, प्रोडक्ट कितना है मेरे पास 143, स्क्वायर्स का सम, स्क्वायर्स का सम दे रखा है मुझे 290। पूछता है हमें सम कितना होगा नंबर्स का और डिफरेंस कितना होगा नंबर्स का, ठीक है। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो हमने पार्ट 1 में नंबर सिस्टम के पार्ट 1 में एंड पे क्वेश्चंस करे थे फॉर्मूले के बेस। फॉर्मूला क्या था, ये वाला कड़ा था। तो क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। अब ध्यान से देखो, उन्होंने बोला है मुझे सम फाइंड करना, यहां से मेरे पास सम फाइंड आउट हो जाएगा, यहां से मेरे पास नंबर्स का सम फाइंड आउट हो जाएगा। करते हैं। अब इसकी वैल्यू 290 दे रखी है, हमने पुट कर दी, प्लस ab की वैल्यू 143 है, तो ये मेरे पास 2 ऑफ ab था, ट्वाइस ऑफ ab था। हाँ जी, 290 प्लस 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, तो कितना बन गया 0 और 6 6, 9 और 8 कितने हो गए 17, तो 7, 2 और 2 कितने हो गए 4 और 1 5, कितना बन गया 576। अगर मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर 576 के बराबर है
तो a प्लस बी कितना हो जाएगा मेरे पास 24। a प्लस बी मेरे पास कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो सम कितना आ गया 24। सम कितना आ गया 24। अब हमें डिफरेंस भी फाइंड करना था, तो दूसरा फॉर्मूला हमने ये तो पहला फॉर्मूला पढ़ा था, अब ये दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था। दूसरा फॉर्मूला क्या कहता था, ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की बात करता था, राइट। तो a प्लस मेरे पास 290 था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ये मेरे पास 286 आया था, तो डिफरेंस कितना आ गया 16 का। तो मेरे पास डिफरेंस कितना आ गया, ये सॉरी 4 का, ठीक है 4 का डिफरेंस आ गया। तो अगर मेरे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर 4 के इक्वल है, तो a माइनस बी कितना हो जाएगा 2, तो दैट इज माय राइट आंसर। ठीक है, डिफरेंस कितना आ गया 2। तो मेरा 6th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए दैट इज 24 and 2 इज द राइट आंसर। तो हमने इस मेथड से जल्दी से सम को हमने सोल्व कर लिया। ठीक है, अच्छा लगा, लाइक और शेयर करते रहें जल्दी से। हाँ जी, तो 7th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सम ऑफ टू नंबर्स इज 75 एंड देयर डिफरेंस इज 9, फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स, फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स। जल्दी से इसको सॉल्व करें 7th क्वेश्चन। हाँ जी, दो नंबर है कोई भी, उनका सम मेरे पास 75 है, उनका डिफरेंस मेरे पास 9, राइट। तो हमने इसके दो बेसिक मेथड्स किए थे, या फिर इसको काट कर ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लो, उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस कर दो, ये हमने कर रखा था। दूसरा मैंने आपको नंबर सिस्टम के बेसिक में एक इजी फॉर्मूला करवाया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सब मेरे पास 75 है, डिफरेंस मेरे पास 9 है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है आंसर आ जाएगा। इससे आसान कुछ हो सकता है, किसी ने भी नहीं सोचा होगा, जस्ट इन दोनों का मल्टीप्लाई आंसर है। ये तो बच्चों वाली बात हो गई। ठीक है, अब 9 5 45, 7 नाम 63, 63 और 4 कितना हो गया मेरे पास 7 ठीक है, तो मेरे पास इसका ऑप्शन नंबर सी 675 इज द राइट आंसर। ठीक है, दैट इज 675। हाँ जी, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन रीड करते हैं हम जल्दी से इसकी स्टेटमेंट, कि इसकी स्टेटमेंट कहती क्या है। हाँ जी, 8th क्वेश्चन, फाइंड द नंबर which when multiplied by 26 is increased by 625। ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 27। टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, जिस किसी ने भी कर लिया। हाँ जी, टाइम अप हो गया, करते हैं हम। क्वेश्चन क्या है कि अगर किसी नंबर में 26 मल्टीप्लाई किया जाता है, कोई नंबर है
अगर मैं इसमें 26 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना बढ़ जाएगा, दैट इज कितना बढ़ जाएगा 625, डिफरेंस ही होगा। अब ध्यान से देखो, मैंने लिखा 10, मैंने 10 से 10 को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो कितना बढ़ गया ये 90 बढ़ गया, सही तो है। पहले 10 था, अब कितना हो गया 100, बढ़ कितना गया 90। यही तो क्वेश्चन है, यही तो क्वेश्चन है। जल्दी से करते हैं हम इसको सोल्व। हाँ जी, तो कितना आ गया ये 25x बराबर 625, 25 से कम 25, 25 गुना 25 625, तो x कितना आ गया मेरे पास 25। तो 8th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज 25। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। हाँ जी, रेशो ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 2:1, फाइंड द रेशो ऑफ दोज नंबर्स। ऑप्शन ए 1:2, ऑप्शन बी 3:2, ऑप्शन सी 4:3, ऑप्शन डी 3:1। 9th क्वेश्चन। हाँ जी, टाइम अप हो गया। कहता क्या है, सम एंड डिफरेंस, दो नंबर्स के सम एंड डिफरेंस दे रखा है हमें रेशो में, दैट इज 2:1, ठीक है। तो हमें बोलता है उन दो नंबर्स की रेशो निकालनी है। दो नंबर्स का सम एंड डिफरेंस 2:1 दे रखा है, उन दोनों नंबर्स की रेशो निकालनी है। तो हमने ये भी कर रखा है क्वेश्चन। सम रेशो किस में है, डिफरेंस में है क्या 2:1, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, a प्लस बी इक्वल टू 2a माइनस बी, बना क्या a प्लस बी दैट इज इक्वल टू 2a माइनस 2b। अब b यहाँ माइनस का है, इधर जाकर प्लस का, a यहाँ प्लस का है, इधर जाकर माइनस का, तो b प्लस 2b दैट इज इक्वल टू 2a माइनस a। तो बनेगा क्या 3b इक्वल टू a। तो पहले नंबर की रेशो निकालनी है दूसरे नंबर के साथ, तो बनेगी क्या ये a बाई बी इक्वल टू 3/1, क्योंकि b यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर डिवाइड, तो a बाई बी क्या आ गया 3:1। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, 9th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी 3:1 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है 3:1। हाँ जी, 10th क्वेश्चन, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2-digit number is 5. If the digits are reversed, number is increased by 27, then find the number. Option A 23, option B 32, option C 14, option D 41। जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। 10th क्वेश्चन। जल्दी से इस क्वेश्चन का कंचुबर बना लो, कचुबर, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरह से ये क्वेश्चन बाई ऑप्शन किया हुआ है, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन को कर डालो। हाँ जी, तो मेरे पास ऑप्शंस हैं 23, 32, 87 एंड 96। मेरे पास ये चार ऑप्शंस हैं,
सॉरी ये ऑप्शन 1 14 और 41 है, ठीक है, 14 एंड 41 है। तो हमें बोलता है डिजिट्स का सम 5 है, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 1 4 5, 4 1 5। तो हमें धोखा दे दिया सम ने, ठीक है, क्योंकि सम 5 था। तो वो बोलता है अगर दो नंबर्स को रिवर्स किया जाए, नंबर्स के डिजिट्स को रिवर्स किया जाए, वो 27 से बढ़ जाता है। देखते हैं, अगर मैंने इसको 32 लिख दिया, बढ़ गया, बट 27 से नहीं बढ़ा। सिमिलरली ये भी नहीं हो सकता। अब इसको इंटरचेंज किया, 14 बन गया, ये तो घट गया। हमने कौन सा था, बढ़ाना था, कितना बढ़ गया, 27 बढ़ गया। मेरे पास ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 10th क्वेश्चन का, ठीक है। अब 11th क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स whose sum is 15. If 9 is added to the number, then digits change their position. The number is option A 69, option B 78, option C 87, option D 96. जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ये भी क्वेश्चन इसी तरह का है, इसको भी जल्दी से फुल कर डालो, ठीक है, जल्दी से करो इस क्वेश्चन। हाँ जी, टाइम अप हो गया। फर्स्ट ऑप्शन है 69, नेक्स्ट ऑप्शन है 78, अगली ऑप्शन है 87, नेक्स्ट ऑप्शन 96। तो हमें डिजिट्स का सम 15 दे रखा है, तो 9 और 6 15, 8 7 15, 15 15। तो ये ऑप्शन ने फिर धोखा दे दिया सम ने। आगे वो कहता है कि अगर मैं इसमें, अगर मैं हर एक नंबर में 9 को ऐड कर दूं तो उसका क्या बन जाएगा, उल्टा। मैं इसमें 9 ऐड कर दिया तो 96 के इक्वल नहीं है, ठीक है। मैंने इसमें भी 9 ऐड कर दिया तो ये 69 के इक्वल नहीं है, ठीक है। इसमें मैंने 9 ऐड कर दिया, ये 87 के इक्वल है, ये 87 के इक्वल है। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ -9 करने से ये इसके उल्टे के बराबर आ रहा है। 87 में से -9 करने पर इस डिजिट्स के रिवर्स के इक्वल आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। +9 करना है हमें, गिवन है +9 ही करना है, राइट। तो 11th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी 78 इज माय राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, स्टेटमेंट क्या है, इफ 1/8 of 2/3 of 1/5 of a number is 12, then 30% of a number will be option A 48, option B 64, option C 54, option D 42। इसको भी जल्दी से कर डालो, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला। हाँ जी, करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 1/8 ऑफ 2/3 ऑफ 4/5 ऑफ ए नंबर, मैंने ए सपोज कर लिया, इज कितना दे रखा है हमें, 12 दे रखा है। हमने फाइंड करना है 30% फाइंड करना है उस नंबर का, मतलब ए का 30% हमने फाइंड आउट करना है। तो पहले हम यहाँ से ए फाइंड आउट कर लें, करते हैं। 1/8 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 2/3, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 4/5, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ए, दैट इज इक्वल टू 12। अब 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 5 से कितना 15। तो a बराबर 5 इक्वल, a बराबर 15 इक्वल टू 12 है। तो
तो ए कितना हो जाएगा 12 इंटू 5, ये मेरे पास 180 आ जाएगा। बट मैं इसको सोल्व कभी नहीं करता, इसको सोल्व करके 180 आ जाएगा, बट मैं कभी इसको सोल्व नहीं करता क्योंकि मेरे पास आगे भी बचा है क्वेश्चन। ठीक है, तो 30% फाइंड करना है। 30% किसका फाइंड करना है? ए का। ए क्या है? 12 इंटू 15। ठीक है, तो 0 से मैंने 0 काट दी। 3 5 15, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, कितना आ गया? 6 ती 18, 18 तिया 54, 54। ठीक है, 18 3 54 मेरा राइट आंसर। तो 12th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, अब 13th क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है उसकी? The sum of two numbers is 20 and their difference is 10. Find the product of two numbers. Option number A 60, option number B 100, option number C 80, option number D 75. जल्दी से कमेंट कीजिए। हाँ जी, तो हमारे पास दो नंबर्स होंगे कोई, उनका सम 20 गिवन है और डिफरेंस गिवन है मेरे पास 10। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है वही अप्लाई करते हैं कि दो नंबर्स का सम का स्क्वायर माइनस उन नंबर्स के डिफरेंस का स्क्वायर इक्वल टू किसके होता है? 4 इंटू ए बी। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है, प्रोडक्ट मेरे पास हो जाएगा ए इंटू बी, तो इसी वजह से मैंने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो सम 20 है, 20 का स्क्वायर 400 माइनस डिफरेंस 10 है, 10 का स्क्वायर 100, कितना हो गया? 4 इंटू ए बी। तो ये कितना हो गया? 300 बराबर 4 ए बी। अब 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर डिवाइड, तो 300 को 4 से डिवाइड किया, मेरे पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी। कितना आएगा ये? 4 एकम 4, 75 चौका 300, कितना आ गया? 75। तो 13th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज 75। अच्छा, इसका बेसिक मेथड भी है, वो भी हमने कर रखा था कि पहले सम कर दो, कितना आएगा? 2a बराबर 30। ठीक है, तो a कितना आ गया? 15। अगर मेरे पास a 15 आ गया तो b 5 आ जाएगा, तो b कितना आ जाएगा? 5। तो 15 5 कितना हो गया? 75। तो यही मेरा राइट आंसर आया था। ठीक है, हम ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद तो आप बेसिक मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन स्टेटमेंट रीड करते हैं उसकी। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट which is exactly divisible by 14. Option A 112, option B 120, option C 100, option C 123. जल्दी से करें कमेंट आंसर सोल्व करके। हाँ जी, टाइम अप हो गया। स्टेटमेंट क्या है? हमने लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है 3 डिजिट्स का। कब फाइंड करना है? जब वो डिविजिबल बाय 14 हो। हाँ जी, तो लीस्ट नंबर होता क्या है? वैसे तो 100 होता है, 100 को 14 से डिवाइड कर दो, पहले तो ये करना होता है हमने फर्स्ट टाइम। हाँ जी, तो 100 को डिवाइड कर दो 14 से। अब 14 7 98, कितना आ गया? 2।
अब ध्यान से देखो, अगर मैं 100 में से 2 माइनस कर दूं कितना आएगा 98, जो कि 14 के टेबल पर जाएगा, मतलब 14 से डिविजिबल होगा, सॉरी यहाँ 98 आएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 2 डिजिट नंबर। तो हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमें 3 डिजिट नंबर ही चाहिए था, ये कंपल्शन है, ये जरूरी है। हाँ जी, तो हम करेंगे क्या, पहले 14 में से 2 माइनस कर देंगे, 12 आएगा। तो अब 100 में 12 प्लस कर देंगे, कितना आ गया मेरे पास 112, 112। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर 14th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स which is exactly divisible by 35, which is exactly divisible by 35। जल्दी से क्वेश्चन को करें, 30 सेकेंड्स आपके पास। ऑप्शन नंबर ए 970, ऑप्शन नंबर बी 980, ऑप्शन नंबर सी 992, ऑप्शन नंबर डी 320। हाँ जी, टाइम अप हो गया। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है, उनको हमने 35 से डिवाइड करना है कंप्लीटली। देखते हैं, पहले हम ये देखें कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होता कौन सा है। वो मेरे पास 999 होता है। पहले हम 35 से डिवाइड कर दें इसको, पहले हम 35 से डिवाइड कर दें, तो 35 दूना 70, कितना आ जाएगा यहाँ पर 29। अब 9 को उतार ले, 9 हो गया, तो मेरे पास ये जाएगा 35 छिका 35 साता 35 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा मेरे पास 280। कितना आ गया 19। तो हम क्या करेंगे 19 का, डायरेक्ट 999 से 19 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा मेरे पास 980। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज 980। तो ये था हमारा आज का टेस्ट, दैट इज नंबर सिस्टम। इसमें आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि आपके 15 में से कितने मार्क्स आए हैं। तो उस बेसिस पे आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हैं या नहीं है। ठीक है, अब जल्दी से लाइक और शेयर कर देना वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।